देखिए, अगर आपका भी बैंक अकाउंट एचडीएफसी में है तो किस तरह से घर बैठे बैंक का जो एड्रेस है वो नॉर्मली चेंज कर सकते हैं अपने फोन के थ्रू। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी, चाहे आपका ब्रांच कहीं भी हो। सबसे पहले हम एड्रेस चेंज करेंगे, उसके 24 घंटे बाद ही आपका जो बैंक अकाउंट है वो ट्रांसफर हो पाएगा जहां आप अभी रह रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और सबके बीच शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। तो फटाफट चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे और सारा चीज करते हैं। देखिए, आपको कोई भी ब्राउजर, आपका क्रोम ब्राउजर हो या फिर गूगल हो, आप उसे ओपन कर लीजिए। आप वहां पे सर्च कीजिए ये वाला लिंक, जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से नॉर्मली कॉपी कर सकते हैं या फिर अगर आप डायरेक्ट लिंक पे टैप करेंगे तो आप डायरेक्ट उसी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जिस वेबसाइट के थ्रू आपका एड्रेस चेंज होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन मांग रहा है। पहला ऑप्शन है हमारा रजिस्टर मोबाइल नंबर का और दूसरा ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ का। ये है कि जो पहला ऑप्शन है इसमें हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर भी वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो मोबाइल नंबर हमारे बैंक अकाउंट में पहले से लिंक है। और यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके आधार कार्ड पे है, जो आपके बैंक में है, वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे। अगर आप गलत डालते हैं तो ये चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। तो गाइस, जब आप अपना ओटीपी फुलफिल करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपको सर्विस पे क्लिक करना है। सर्विस पे जैसे आप क्लिक करते हैं एक और नया पेज ओपन हो जाएगा जहां पे एक सीधा ऑप्शन यहीं पे दिख रहा है अकाउंट सर्विसेज का। उसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है एड्रेस चेंज का। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आते हैं जैसे फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल, फॉर नॉन रेसिडेंट इंडियन। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो आपको किसी ऑप्शन पे छेड़खानी नहीं करना है। आपको जाना है अपडेट एड्रेस फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल, जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है उस पर। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक नया पेज फिर से ओपन हो जाएगा। लेट्स बिगिन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बार फिर से आपका मोबाइल नंबर डालना है। तो चलिए मोबाइल नंबर एक बार डाल देते हैं। ओटीपी वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यूजिंग आधार ई केवाईसी एंड दूसरा ऑप्शन है अदर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो आपको यहाँ पे जो है यूजिंग आधार ई केवाईसी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एग्री करना है। जैसे आप एग्री करते हैं, यहाँ पे आधार नंबर डालना होता है आपका। यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दिया है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। फिर से एक ओटीपी जाएगा आपके आधार नंबर वाले। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है वो पुराना एड्रेस आ जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो नॉर्मली आप इस पे क्लिक करें, जो भी आपका सिटी है, जो भी आपका स्टेट है, उसको कंफर्म करें। जैसे हम कंफर्म करते हैं तो यहाँ पे कई सारे एड्रेस आ चुके हैं। ये हमारा पुराना एड्रेस है, हमने कुछ दिन पहले ही चेंज करवाया था, इसलिए हम आपको ये सारा प्रोसेस बता रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, जो भी अगर आपको न्यू एड्रेस चेंज करना है, ठीक है, तो ऐड न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ओके पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके आगे का स्टेप आ जाएगा, जैसे चेंज एड्रेस का जो ऊपर पे है। उसके बाद आपको प्रीव्यू दिखेगा। उसके बाद विद इन 24 घंटे के अंदर आपका जो एड्रेस है वो नॉर्मली चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एड्रेस जो है वो दो तरीके से चेंज होता है। पहला तो है कम्युनिकेशन एड्रेस एंड दूसरा है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस जो है वो आपका सेम रहेगा। यहाँ पे आप कम्युनिकेशन एड्रेस जो है वो चेंज कर सकते हैं।